5 तारीख की रात को करीबन पौने 11 बजे हमें सूचना मिली थी कि अमरावती इंक्लेव में जो आसमा मॉल है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी पे कुछ लोग आए और वो फायर करके गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को चेस्ट पे गन शॉट वुंड्स थे और दूसरे व्यक्ति के थाई पे लगे थे, जांग पे लगे थे। तो बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति को छाती पे लगी थी और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, उनका नाम है सोनू नोल्टा। ठीक है, जो नोल्टा गांव के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यक्ति जिनको गोली लगी थी और अब वो आउट ऑफ डेंजर है पर पीजीआई में उपचाराधीन है, उनका नाम है प्रिंस। तो एंड उसके कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली गई जिसमें एक व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और उस व्यक्ति का नाम है पीयूष पिपलानी और उसके साथ एक और व्यक्ति दिख रहा है अंकुश, और वो अपने असले भी दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि वो किसी गैंग से रिलेटेड है। बट मैं आप सभी से ये चीज़ साझा करना चाहूँगी कि हमारी अभी पूछताछ में परिवार वालों से पूछताछ में या जांच में किसी भी गैंग का रोल नहीं आया है, और बल्कि परिवार वाले भी काफ़ी अचंभित हैं क्योंकि जो मृतक है और जो हमारा ये मुख्य संदिग्ध है सचिन और सोनू नोल्टा, इनका आपस में काफ़ी अच्छा उठना बैठना था, ये यार दोस्त थे। तो अभी तक मोटिव बहुत क्लियर नहीं हो पाया है कि ऐसी क्या निजी रंजिश रही जो उसने उस पर गोलियां चलाई। मैडम, अनमोल बिश्नोई का नाम जो सामने आया है वो क्या करते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि उसका कहना है कि वो अनमोल बिश्नोई गैंग का मेंबर है, पर जो अभी तक पूछताछ से परिवार वालों से, गांव वालों से, मुखबरों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी कोई गैंग की इन्फॉर्मेशन या गैंग की इन्वॉल्वमेंट हमें प्रथम दृष्टि नहीं लग रही। बट हम सारे एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच चल रही है। कुछ यदि आता है निकल के गैंग्स की इन्वॉल्वमेंट तो आप लोगों से साझा की जाएगी। जो सोनू नोल्टा है उसके बारे में भी जानकारी है कि हिस्ट्री शीटर है क्या, केस है, किसी तरह का खिलाड़ी है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मृतक है सोनू नोल्टा, ये भी थोड़ा एक दबंग किस्म का व्यक्ति था। इसके खिलाफ काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े, राइटिंग के पर्चे हैं, और जो संदिग्ध है हमारा पीयूष पिपलानी, इसके खिलाफ भी कुछ 307 के पर्चे हैं। तो ये दोनों ही थोड़े। कहाँ का रहने वाला जो मृतक है? मैम, ये नोएटा गांव का रहने वाला है, पिंजौर। इस मामले में कोई गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है पर जल्द ही की जाएगी। हमारी लगभग 3 टीमें अलग अलग राज्यों में जो हमारी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें गई हुई हैं और हमें आशा है कि इसमें सफलता में जल्द मिलेगी। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जी, कोई दिक्कत रही हो आपस में किसी प्रकार की रंजिश किसी मामले को लेकर? सॉरी, बताएंगे। पिपलानी और सोनू के बीच में किसी मामले को लेकर के कोई दिक्कत रही हो या तनाव रहा हो या कोई ऐसी कोई रंजिश बनी हो? हम इस रंजिश के बारे में जानने के लिए उनके सभी दोस्तों से, सभी परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। हर किसी ने कहा है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आपस में इनका काफ़ी उठना बैठना था। बल्कि परसों यानी कि वारदात के 2 दिन पहले भी ये लोग इन्होंने साथ में खाना खाया है, साथ में मिले जुले हैं। तो हर किसी के लिए एक बहुत ही अचंभनीय चीज़ है कि ऐसा क्या हुआ कि पीयूष ने उस पर गोली चला दी। जी मैम, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर कट दिख रहा है कि एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, सफ़ेद रंग की, सफ़ेद या सिल्वर रंग की, और वो इन पर लोग उतरते हैं गाड़ी से, फायर करते हैं और वहाँ से। क्या वो वही इंसान है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, जो जिम्मेदारी लेनी? जी जी, सीसीटीवी में उनका चेहरा इतना नहीं क्लियर हो रहा, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है जिसको गोली लगी है उसने उनकी पहचान करी है कि जी ये वही थे, और उनको व्यक्तिगत रूप से भी पहचानता था। तो जब वो लोग असले के साथ इनकी गाड़ी की तरफ आए भी हैं तभी उन्होंने पहचान लिया था कि जी ये सचिन और ये अंकुश हैं। सॉरी, राउंड कितने राउंड फायर हुए? फिलहाल हमें कुल मिला के 12 खोल मिले हैं, बाकी और भी चल रहे। कितनी गोली लगी है? सोनू को 4 लगी थी। पैर में उसको, हाँ जी, जांग में, थाई में। मृतक और पीयूष पिपलानी के बीच का कोई साझा कामकाज या कोई कारोबार भी थे इन दोनों का संयुक्त रूप से? जी नहीं, ऐसी कोई
बिजनेस डीलिंग तो सामने नहीं आई है, बस ये आपस में दोस्तों का सर्कल कॉमन था, आपस में दोस्त थे। डीसीपी मैम इस तरह की कितनी टीमें गठित की गई हैं और किस तरीके की भी मैम हमारे ये डीसीपी क्राइम सर के अंडर 3 टीम्स इसमें गठित की गई है। एक टीम हमारी मतलब हमारी ये तीनों जो है डिफरेंट स्टेट्स में गई हैं, जहाँ पर हमें अंदेशा है कि ये लोग हो सकता है छिप रहे हों। मैम सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 2 ही लोग थे, मतलब जो जिन्होंने गोली चलाई है, और वो सब गोली चलाने वाले केवल 2 लोग थे, बट और भी लोग थे। मैम उनके साथ 2 लड़कियां भी थी क्या, उनसे भी पूछताछ हो रही है? जी, उनके साथ ये पूछताछ हो रही है। तो सोनू और प्रिंस जो है इनके साथ और 3 महिलाएं थी, और ये मूवी देखकर बस बाहर निकले ही थे तब जब ये वारदात हुई। हाँ जी, पहले से ही बैठे थे वहाँ पे? जी लग तो यही रहा है कि शायद इनकी पहले रेकी की गई थी। जी मैम, आपको लगता है कि कोई रेकी की गई है, कोई पुरानी रंजिश में इनकी पीछा करता हुआ आ रहा था कोई? देखिए इसके अंदर हम लोग अभी आपको पूरा डिटेल्स में नहीं साझा करेंगे, क्योंकि रीज़न बीइंग कि सोशल मीडिया के हिसाब से मृतक का पुष्टि नहीं है इसके अंदर, और कोई भी किसी प्रकार का सोशल मीडिया से हम लोगों ने जो एंगल देखा है वो लिंक नहीं कर रहा है। कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस प्रकार का हो जाता है कि हाइप बनाने के लिए। मुझे अभी तक यही लग रहा है कि उसके साथ वहाँ कोई लिंकेज नहीं है। एक जरूरी बात और, जिस तरह से नाम अगर आ ही गया है अनमोल बिश्नोई का, चाहे हाइट के लिए हो, क्या इस संदर्भ में उनसे भी पूछताछ की जाएगी? क्या उनका इससे कोई संबंध है? पहले मैम मेन क्रिमिनल जिसने गोली चलाई है उसको पकड़ा जाएगा, उससे इंटरोगेशन किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या बात हुई। वहां से कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी, फिर आगे जाएंगे। 5 महीने में ये दूसरी वारदात है, गोली चलाकर हत्या जैसी वारदात। तो ऐसा नहीं लगता कि पंचकुला में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है? नहीं, ऐसी और एरिया में ही ये दूसरी वारदात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गैंग वॉर का कम और आपस पर्सनली दुश्मनी का ज़्यादा केस लग रहा है, जहां पर एक बंदे ने, पीयूष ने जो है वो गोली चलाई है, दूसरे पर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर गाड़ी वो छोड़ के गए थे वहाँ पे या फिर वो लेके गए? अगर लेके गए तो सीसीटीवी में ट्रेस हो गया इसका नंबर? हाँ जी, गाड़ी का हो गया। पर सर जैसे मैडम ने बताया अभी 2 प्रिंस है, उसने आइडेंटिफाई किया कि सोशल मीडिया वाले 2 लड़के वही हैं जिन्होंने थ्रेट किया। वो तो खुद ले रहे हैं अनमोल का नाम। ये वीडियो में खुद वो अनमोल बिश्नोई का नाम जी, जैसे हमने पहले भी शेयर किया, ये ऐसे नाम हो सकता है इसलिए लिए जा रहे हों ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए मुद्दा, थोड़ा हाइप क्रिएट हो जाए। तो जब तक हम इनको पकड़ नहीं लेते और इनसे इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक फालतू में समाज में इस चीज़ को लेकर एक एंजाइटी क्रिएट करने का कोई तथ्य नहीं है, इसलिए। और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जरूर आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगी कि जो मॉल है वहाँ पे अक्सर 1 या 2 पीसीआर रहती है, क्योंकि एक तो वो बहुत वीआईपी एरिया है, वहाँ पे काफी सारे वेटरन ऑफिसर्स हैं, अरशद लतीफ़ा शर्मा और कई लोग हैं पॉलिटिशियन में, और उसके इतना बड़ा ये मॉल है, वहाँ पे हमेशा पीसीआर तो रहती हैं 2। मैम तभी जैसे ही फायर हुआ और तुरंत, और वहाँ से चौकी भी करीबन 400-500 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुरंत ही ये कहते हैं ईआरबी भी पहुँच गई थी, चौकी इंचार्ज भी वहाँ पे पहुँच गए थे मौके पे। मैम इनकी गाड़ी कहाँ से ट्रेस किया? गाड़ी सीसीटीवी के थ्रू कहाँ से मिली? देखिए अभी आखिरी मतलब कौन सा रूट पे जा रही है? देखिए अभी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। गाड़ी सीसीटीवी में ही है, वो गाड़ी ट्रेस कर ली गई है क्या? नहीं, वो तो वही पूछ रहा हूँ ना कि सीसीटीवी में उसके आया हुआ है नंबर। मैं वो कह रहा हूँ जैसे इस जगह जा रही है बाहर, कहाँ की तरफ जा रही है? हिमाचल की तरफ? सर एक रिक्वेस्ट है, अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है मैम, गोली कौन सी कितने एमएम की, कौन सा वेपन? 9 नहीं, mm। जो पिस्टल वो शो कर रहे हैं जो असलम इलीगल है। नहीं, वो उससे मेल खाता है जो जी फायरिंग हुई है। जी बिल्कुल मैम, पिस्टल्स थैंक यू मैम। कर रहे हैं, दूसरे इनके बैंकिंग के, तीसरे इनके पिछले 5-7 साल के जो बिजनेसेस रहे हैं आपस में, उसके अनटिल अनलेस हम लोगों को कोई उसके पीछे क्लू नहीं मिल जाता है। कुछ लोगों को हमने राउंड ऑफ किया है 1-2 को पूछताछ के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन पे अभी ये आया जो मैम ने बताया है कि अभी कोई क्लियर कट ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जहाँ पर ये बताया जा सके कि ये क्यों मारा गया है। 1-2 दिन का टाइम हमारी, क्योंकि टीम्स हिमाचल भी हैं, मोहाली भी हैं, और पिंजौर की एरिया में और अमरावती के एरियाज में भी सर्च चल रही हैं उनकी। और गाड़ियों की भी, जो गाड़ी मिली थी हम लोगों को स्विफ्ट मिली थी,